PC1, PC2, PC3 के बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम PC1 डिटेल से पढ़ेंगे। PC1 के कितने कंपोनेंट हैं और इसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एज पर PMBOK, PC इज़ अ प्रोजेक्ट चार्टर। PMBOK क्या है? PMBOK इज़ अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, टर्मिनोलॉजी एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट के लिए अपने कुछ गाइडलाइंस वज़ा किए और हर प्रोजेक्ट यानी पब्लिक सेक्टर का हर एक प्रोजेक्ट मुख्तलिफ फॉर्म पर तकसीम किया गया है, जिसमें से PC1 यानी प्लानिंग कमीशन प्रोफार्मा 1 डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट भी है, और ये प्रोजेक्ट का बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट का सारा डिटेल दिया होता है। प्रोजेक्ट चार्टर डिफिनीशन क्या है? एज पर PMBOK प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, द प्रोजेक्ट चार्टर इज द डॉक्यूमेंट इशू बाय द प्रोजेक्ट इनिशिएटर और स्पॉन्सर दैट फॉर्मली अथराइज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट। यानी ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसको बाइबल ऑफ द प्रोजेक्ट भी कहते हैं। PMBOK प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज मजीद कहता है कि प्रोजेक्ट चार्टर डॉक्यूमेंट्स द हाई लेवल इंफॉर्मेशन। तो इसमें होता क्या है? Please like and subscribe the channel. एज पर PMBOK प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोजेक्ट चार्टर के कितने कंपोनेंट हैं, यानी किन चीज़ों पर ये मुश्तमिल होता है और ये इंक्लूड होने चाहिए प्रोजेक्ट में। फर्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट पर्पस, के इसका मकसद क्या है प्रोजेक्ट का, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, यानी मेजरेबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड सक्सेस क्राइटेरिया। इसके बाद हाई लेवल रिक्वायरमेंट क्या है, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मेंशन होना चाहिए प्रोजेक्ट में। फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क क्या है और ये मेंशन होना ज़रूरी है। इसके बाद अहम चीज़ समरी ऑफ माइलस्टोन एंड समरी ऑफ कॉस्ट, यानी डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट। फिर की स्टेक होल्डर्स क्या है? स्टेक होल्डर पर्सन, इंडिविजुअल और ग्रुप हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। तो ये सारे मेंशन होने चाहिए। इसके बाद प्रोजेक्ट अप्रूवल मैकेनिज्म, यानी competent authority who will approve the project and what is the mechanism for approval। तो ये सारे मेंशन होने चाहिए। इसके बाद क्लोजिंग क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट क्लोजिंग क्राइटेरिया क्या होगा, यानी प्रोजेक्ट एग्जिट क्राइटेरिया, व्हाट आर द कंडीशन टू बी मेट इन ऑर्डर टू क्लोज और कैंसिल द प्रोजेक्ट और फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर TOR, यानी असाइन प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड देयर लेवल। लास्ट जो है ये प्रोजेक्ट अथॉरिटी ऑथेंटिकेशन, नेम ऑफ द स्पॉन्सरिंग एजेंसी और एग्जीक्यूशन एजेंसी हु विल साइन द प्रोजेक्ट। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गाइडलाइन के मुताबिक PC1 किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह प्लानिंग कमीशन ने मुख्तलिफ सेक्टर जैसे कि प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सोशल सेक्टर्स के लिए मुख्तलिफ PC1 फॉर्म्स तरतीब दिए हैं, यानी मुख्तलिफ सेक्टर के प्रोजेक्ट इन्हीं PC1 फॉर्म्स पर अपने प्रोजेक्ट या PC1 बनाएंगे। मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एनर्जी, फ्यूल एंड पावर है, हाउसिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग है, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या CW डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, इरिगेशन, ड्रेनेज एंड फ्लड कंट्रोल वगैरह के जो प्रोजेक्ट है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोफार्मा यूज़ करेंगे, PC1 फॉर्म्स यूज़ करेंगे। इसी तरह प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आता है, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड मिनरल सेक्शन आता है। तो यही प्रोडक्शन सेक्टर अपना ही प्रोफार्मा PC1 प्रोफार्मा इस्तेमाल करेगा। जो बेसिक डाइजेस्ट है PC1 का, जिस तरह हमने प्रोजेक्ट चार्टर में पढ़ा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, वो वही होगा। तकरीबन एक से लेकर 15 तक मुख्तलिफ कंपोनेंट है, लेकिन ये सेक्टर्स जो है इसमें कुछ कंडीशन अपने ही डालेंगे। इसी तरह सोशल सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सोशल सेक्टर PC1 फॉर्म प्रोफार्मा इस्तेमाल करेगा।
सोशल सेक्टर में एजुकेशन ट्रेनिंग इन मैन पावर, हेल्थ न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एंड सोशल वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाटर सप्लाई एंड सेवरेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कल्चर, स्पोर्ट्स, टूरिज़्म एंड यूथ वगैरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मास मीडिया, गवर्नेंस और रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सोशल सेक्टर में आते हैं, और ये अपना ही PC1 फॉर्म इस्तेमाल करेगा जो सोशल सेक्टर का फॉर्म है। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गाइडलाइन के मुताबिक गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो अपने PC1 इन्हीं फॉर्म्स के मुताबिक बनाएंगे, जिसमें ये डिटेल देना लाजमी है, तभी प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो PC1 फॉर्म है वो एक डाइजेस्ट की शक्ल में होता है और इसके 15 कंपोनेंट हैं। ये 15 कंपोनेंट फिल करना लाजमी है, तभी ये PC1 अप्रूव होगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक प्रोजेक्ट स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पर एज ए सिंपल प्रोजेक्ट चार्टर। पहला जो है कंपोनेंट जो है ये नेमा प्रोजेक्ट है। तो नेमा प्रोजेक्ट मिसाल देते हैं कि रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड एंड ब्रिजेस इन XYZ एरिया ऑफ KP के। लोकेशन इसका कहाँ है, मैप ऑफ द एरिया अटैच। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर, नंबर 3 जो है वो स्पॉन्सरिंग एजेंसी फेडरल गवर्नमेंट है, हम लिख देते हैं। एग्जीक्यूशन एजेंसी जो है वो XYZ डिपार्टमेंट, CNW हाईवे जो डिपार्टमेंट भी हो, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, इस तरह। फिर प्लान प्रोविजन जो है नंबर 4 कि ये आया ADP प्रोजेक्ट है या PHDP प्रोजेक्ट है। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि द इंस्टेंट स्कीम इज़ रिफ्लेक्टेड इन द एक्सेलरेटेड डेवलपमेंटल प्रोग्राम 2021-22 एट सीरियल नंबर XYZ। तो यहाँ पे जो है ना वो सीरियल नंबर ADP का या PHDP का हम देते हैं। 5 पे हम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव इंडिकेट करते हैं कि ये लिंक प्रोवाइड करेगा स्केटर्ड पॉपुलेशन, स्मॉल विलेज एंड मेजर टाउन्स के दरमियान, इस तरह एक्सेस लोकल कम्युनिटी को बिजनेस सेंटर, पब्लिक प्लेसेस और स्कूल, हेल्थ सेंटर्स वगैरह को एक्सेस होगा इस रोड बनने से। तो इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं। फिर यहाँ 6 नंबर पे डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि अगर 500 मिलियन से एबव प्रोजेक्ट है तो उसकी PC2 बनाना लाजमी, यानी उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में दूसरी चीज़ ये है कि हर सेक्टर का कि अपने कुछ डिटेल यहाँ पे मज़ीद डिटेल देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर जो सोशल सेक्टर का प्रोजेक्ट है या प्रोडक्शन का है या इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो हर सेक्टर के मुख्तलिफ डिटेल जो है ना वो प्लानिंग कमीशन ने दी हुई है कि यहाँ पे 6 नंबर पे वो डिटेल हर सेक्टर के हिसाब से अलग-अलग देंगे। फिर प्रोवाइड टेक्निकल पैरामीटर, इनपुट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होंगे और आउटपुट क्या होंगे। तो इनपुट हम जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे 3000 मिलियन जो प्रोजेक्ट कास्ट है ये इनपुट है, ये देंगे तो हमें आउटपुट जो है ना 200 किलोमीटर आउटपुट देगा। इस तरह अगर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो तो हम कहते हैं कि हमें एक हॉस्पिटल देगा बड़ा, DHQ हॉस्पिटल, या एक अगर स्कूल एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं तो हमें कि गवर्नमेंट हाई स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज हमें जो है ना आउटपुट में देता है, और हम इनपुट में हम ये इंडिकेट करेंगे। तो ये हमने तो एक रोड प्रोजेक्ट की मिसाल ली हुई। आगे चलते हैं। 7 नंबर पे आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टीमेट। तो यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं कि 3000 मिलियन प्रोजेक्ट कास्ट है, मिसाल हमने दिया हुआ। हाँ, फिर उसके बाद इंडिकेट डेट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कास्ट। तो डेट हम डाल लेते हैं कि अक्टूबर से एस्टिमेशन हम ने डाला हुआ है। फिर बेसिस टू डिटरमिन द कैपिटल कास्ट, तो हम जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स हैं या मार्केट जो मेकेनिज़म है तो उस हिसाब से, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट का MRS है, मार्केट रेट सिस्टम है 2021-22-23, तो यहाँ पे हम वो मेंशन करते हैं। फिर फेजिंग ऑफ द कैपिटल कास्ट हम मेंशन करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम 60% जो है ना वो इन स्पेंड करेंगे, सेकंड ईयर में 40% स्पेंड करेंगे, ये अपने हिसाब से हम देते हैं। तो उसका वो कास्ट हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं।
اس کے بعد آتا ہے کہ 8 نمبر پہ اینول آپریٹنگ اینڈ مینٹیننس کاسٹ آفٹر کمپلیشن آف دی پروجیکٹ. تو یہ کون کرے گا جب یہ روڈ بن جائے گا؟ تو پروونشل گورنمنٹ کرے گا، جو ہائی وے اتھارٹی یا سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ جو بھی ہوگا. اس طرح اگر کوئی بلڈنگ بن جائے اور ایجوکیشن سیکٹر کو حوالہ کی جائے تو وہ اس کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مینٹیننس وغیرہ کرے گا. اگر ہیلتھ سیکٹر میں کوئی ہاسپٹل وغیرہ بن جائے تو اس کا جو ہے نا یہاں پہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مینشن کریں گے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی انالیسز جو ہے نا انہیں ہم لکھ دیتے ہیں. پھر فائنانشیل پلان اینڈ موڈ آف فائنانسنگ. تو یہاں پہ ہم مینشن کرتے ہیں کہ یہ کاسٹ کیپٹل میں ہے یا ریونیو میں ہے. یہ چیز بہت اہم ہے کہ یہاں پہ اگر یہ کنسٹرکشن ہے یا ورک پروجیکٹ ہے تو یہ کیپٹل میں آئے گا. 3000 ملین جو ہم نے دیا ہوا ہے، اگر اس میں آپریٹنگ کاسٹ بھی ہے، مثال کے طور پر اگر ریونیو کمپوننٹ کا مطلب ہے کہ اگر اس میں مین پاور یا ہیومن ریسورس انوالومنٹ ہے، اس میں کنٹیجنسی ہوتی ہے. اگر یہ پروجیکٹ یہ ایک آپریشنل پروجیکٹ ہوتا ہے یا ہیومن ریسورس اس میں انوالو ہوتا ہے تو وہ ریونیو میں آئے گا. ریونیو کمپوننٹ یہاں پہ یہ کاسٹ مینشن کریں گے جتنا اس کا کاسٹ آئے گا. کنٹینجنسی یا ہیومن ریسورس جو سیلری وغیرہ ہوتی ہے تو یا الاؤنسز وغیرہ، تو سارے جو آپریٹنگ کاسٹ ہے تو وہ ریونیو میں مینشن کریں گے. پھر 11 نمبر پہ امپلیمنٹیشن اسکیجول جو ہے، تو کتنے عرصے کا یہ پروجیکٹ ہے. اس کے بعد 12 پہ بینیفٹ آف دی پروجیکٹ انالیسز. تو یہ فائنانشیل بینیفٹ کیا ہوگے، اکنامیکل کیا ہوگے، سوشل کیا ہوگے، انوائرمنٹل کیا ہوگے. ہم مینشن کرتے فائنانشیل میں کہ روڈ ٹیکسز وغیرہ سے ریونیو آئے گا. اکنامیکل یہ ہے کہ اکنامک اپلیٹ آف دی ایریا ول بی improved. سوشل میں آئے گا کہ پیپل آف دی ایریا ول پرووائڈیڈ ایکسیس ٹو دا ریسٹ آف دی کنٹری. انوائرمنٹل جو امپیکٹ اسسمنٹ ہے تو اگر وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم مینشن کرتے ہیں. پھر 13 پہ مینجمنٹ اسٹرکچر اینڈ مین پاور ریکوائرمنٹ جو ہے، تو یہاں پہ ہم جو ڈپارٹمنٹ کے ہیومن ریسورس اسٹرکچر ہے تو یہاں پہ ہم مینشن کرتے ہیں کہ اس کے اتنے ایک سی این ہو گئے، ایس ڈی او ہو گئے، سب انجینئر ڈی او وغیرہ ہو گئے. یہاں پہ ہم مینشن کرتے ہیں. 14 پہ ہم ایڈیشنل پروجیکٹ ڈیسیجن ریکوائرڈ اگر کوئی ہو تو ہم تو این اے ڈال لیتے ہیں. آخری میں 15 پہ آتا ہے کہ سرٹیفکیٹ. یہ بہت اہم ہے. جو اگر جو پریپیئرڈ بائی جو ڈپارٹمنٹ انیشیٹ کرتا ہے، جو پریپیئر کرتا ہے، تو یہاں پہ اس کا جو ہے نا یہ ڈیزگنیشن وغیرہ مینشن کرنا لازمی ہے. عموماً پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہے یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ یہ سائن کرتا ہے. پھر جو فورم اپروو کرتا ہے یہ PC1، جس فورم کا پاور ہو، یہ ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھا ہوا ہے کہ PC1 کا جتنا کاسٹ ہوتا ہے اس کاسٹ کے حساب سے مختلف فورم ہے جس کو اپروو کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس کاسٹ کے حساب سے ہم فورم یہاں پہ مینشن کرتے ہیں. اپروونگ فورم PDWP ہے یا DDWP ہے یا CDWP ہے تو یہاں پہ سرٹیفکیٹ میں ہم یہاں مینشن کرتے ہیں اور سائن کرتے ہیں آفٹر اپروول. تھینک یو. جزاک اللہ. Please like and subscribe the channel.